नमस्कार आदाब। आइए रूबरू आते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर। हम आपको बता दें कि नगर पंचायत चुनाव में मतदान में कुछ ही वक्त बचा है और तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आज पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। नगर पंचायत जानसठ के अंदर भी कल मतदान सुबह शुरू हो जाएगा। इससे पहले ही चुनाव प्रचार विगत दिवस समाप्त हो गया था, लेकिन गुपचुप तरीके से लगातार चुनाव प्रचार अभी भी जारी है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि नगर पंचायत जानसठ के अंदर यूं तो 16 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे, लेकिन मुख्य मुकाबला चतुष्कोणीय बना हुआ है। कोई भी कैंडिडेट अपने को किसी से हल्का नहीं बता रहा है और जीत का लगातार दावा कर रहा है। हम आपको ये बात बताना भी चाहेंगे कि यहाँ पर जहाँ भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ के परवेंद्र भड़ाना है, तो उन्हीं के सामने रालोद गठबंधन प्रत्याशी आबिद हुसैन हैं। तो इसके साथ साथ बसपा प्रत्याशी शाहनजर और सब पर जो भारी या समीकरण बिगाड़ने के लिए या उभरते एक और सितारे रजनीश सैनी और मोनी भी हैं। सभी के समर्थक और वोटर्स अपने अपने प्रत्याशी की जीत का लगातार दावा कर रहे हैं। हालांकि ये तो भविष्य के गर्भ में ही छिपा है कि कौन विजयी होगा, लेकिन मतदान कल सुबह शुरू हो जाएगा। 4 मई को मतदान होना है नगर निकाय चुनाव के लिए और इसकी तैयारियां सभी मुकम्मल कर ली गई हैं। इससे पहले हमने जनता से राय जाननी चाहिए, इसके साथ साथ हमने सपोर्टर से भी बात की है। आपको पार्ट वाइज हम सुनवाते हैं कि मतदाताओं की क्या है राय, किससे है वो खुश, किससे है नाराज, किसको चाहते हैं, क्या चाहते हैं परिवर्तन या करते हैं फिर से रिपीट। आइए लगातार इसके सभी पार्ट खबर के देखते रहिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। सबसे पहले मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जो कि मोहल्ला जनताबाद है, जिसके अंदर लगभग 3 वार्ड जुड़े हैं, वार्ड 1, वार्ड 13 और वार्ड 7। उनके मतदाताओं प्रत्याशियों की भी आपको राय हम क्या है या क्या चाहते हैं वो सुने उन्हीं की जबानी। इसके बाद पार्ट 2 में देखेंगे और बड़ा समीकरण। ऐतिहासिक कस्बा जानसठ की जब मैं बात कर रहा हूं और वो चीज दिखा रहा हूं आपको कि किस प्रकार घमासान हुआ है नगर पंचायत चुनाव में, चतुष्कोणीय मुकाबला। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी फिर से इस बार अपना चेयरमैन यहाँ पर बना पाएगी या गठबंधन उस पर हावी होगा, इस बात की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले लेकर चलेंगे वार्ड नंबर 7 की बात करेंगे। जनता ये मोहल्ला जनताबाद बड़ा अहम होता है और कई मायनों में हमेशा जब भी कोई राजनीति होती है या कोई भी इशू होता है तो बढ़ चढ़कर यहाँ से हिस्सा लिया जाता है, भागीदारी होती है। वार्ड नंबर 7 की बहुत सी समस्याएं हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या यहाँ पर समस्याएं हैं और क्यों ये परिवर्तन भी चाहते हैं। खास तौर से आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। राशिद साहब बताइए कि वार्ड 7 की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आपने भी कैंडिडेट खड़ा किया है? वार्ड 7 में बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे पहले जो यहाँ की सड़कें हैं, 15 साल 20 साल पहले जो हमारे पुराने चेयरमैन साहब थे उन्होंने बनवा दी थी। उसके बाद जो लगातार मेंबर बनते रहे, चेयरमैन बनते रहे, उन्होंने किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। बस आखिर के टाइम में, आखिर के दिनों में थोड़ा बहुत काम हुआ। इसके अलावा लोगों के अभी हम चले फिरे तो पता लगा लोगों के क्या नाम है राशन कार्ड और बहुत सारी समस्याएँ, बिजली की और खंभों पर लाइटों की, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं जो है हमारे महल्ले में रही है, जिसकी वजह से अब के हम परिवर्तन चाहते हैं। इससे पहले मेंबर ने इन चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया? इससे पहले मेंबर बन जाता था, लेकिन वो कभी भी महल्ले में नहीं आता। हमने उससे खुद कहा भाई तू इतनी बार 15 साल से एक ही आदमी मेंबर बनने का, भाई तू कभी मोहल्ले में तो आता ही नहीं, ऐसी क्या बात है? लोगों जी बस मैं क्या करूँगा मैं आके मोहल्ले में, मेरे से कुछ नहीं जवाब दिया। ठीक ठीक। आपका नाम? मोहम्मद रियाज कुरैशी। इसी बहुत वार्ड से हो, क्या है इशू? मैं देखिए जनाब, इशू तो सबसे मेन सड़क, नाली, सफाई व्यवस्था और जो इसके हमारे वार्ड नंबर 7 के करीब में जो स्कूल पढ़ते हैं उनकी समस्याएं हैं जनाब। उनमें बहुत परेशानी होती है। जो हमारा पहले मेंबर था 15 साल से वो ही था यहाँ पे मेंबर, उससे जब हमारे गली मोहल्ले वाले जाकर के इन परेशानियों को कहते थे तो वो हमारी बातों को नज़रअंदाज किया करते था। इसलिए अब के हम वार्ड नंबर 7 के लोगों ने आपस में बैठ कर के ये तय किया कि ये हमारा ही बच्चा है आसिफ मोहम्मद। अब के हम सब लोग माशाअल्लाह से दिलो जान से अपने इस बच्चे को चुनाव लड़वाना चाहते हैं।
वार्ड की बात अपनी जगह है, आपने बता दिया है, लेकिन इसके साथ साथ कस्बे के अंदर भी क्या रुझान चल रहा है, आप कैसे देख रहे हैं, किस तरह का कोई चेयरमैन हो यहाँ पे? जनाब यहाँ तो कस्बाई जानसठ में अब रुझान आज की तारीख में गठबंधन यानी डॉक्टर आदिल और हाजी आशुमत, इसके अलावा कुछ क्यों बेहतर मानते हो आप? क्यों बेहतर इसलिए मानते हैं सर उनको कि अब से 15 साल पहले जब डॉक्टर हमारे मरहूम डॉक्टर खालिद साहब हुआ करते थे, जब जो भी सड़क वगैरह का यहाँ पे काम हुआ वो हुआ, उसके बाद में उस कैंडिडेट ने यानी चेयरमैन बडाना जी ने हमारे इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। तो विकास के लिए, काम के लिए कि जरूरी है या कोई और भी ऐसे मुद्दे हैं? नहीं जनाब, बस विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा इशू सामने ये आ रहा है कि खास तौर से चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला हुआ, वो भी मेरे सामने इशू हुआ है, सफाई व्यवस्था और सड़क का निर्माण कार्य, ये बहुत ऐसे इशू होते हैं जो कि एक मोहल्ले वालों को सबसे बड़ी जरूरत होती है, इसीलिए वो अपना वार्ड मेंबर चुनते हैं। और वार्ड के साथ साथ जो इनको अमली जामा पहनाता है बोर्ड, और उसके अंदर एक ऐसा चेयरमैन हो जो सबको साथ लेकर पूर्ण विकास करे। लेकिन खास तौर से मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र ये है, और इसकी जो अपनी समस्याएं हैं वो आप सुन रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, गिनवा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। अब उनकी क्या सोच है ये तो 4 तारीख में ही तब्दील होगी जब वोट होगा। तब तक बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ इस्माइली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर। बात मोहल्ला, ऐतिहासिक मोहल्ला है, फिर से वही बात कि बुनियादी उनकी समस्याएं हैं, सड़क के मामले हैं और भ्रष्टाचार के भी मामले हैं, कई उन्होंने मुद्दे उठाए हैं। आइए फिर एक मेरे साथ एक बहुत बड़ा ग्रुप यूथ भी जुड़ रहा है और जानते हैं कि क्या क्या खास समस्या है। आपका नाम? मेरा नाम है फिरोज खान जी। जी फिरोज जी, बताइए क्या क्या है यहाँ की समस्या है? समस्या हम तो भाई आसिफ के साथ है जी। क्यों? क्यों भाई, इनसे मोहब्बत है, खल्ला के पूत है हमारे। नहीं, मोहब्बत से तो वोट करोगे या विकास नहीं चाहिए? विकास तो खुद हो जाएगा जब बन जाएगा भैया हमारा। नहीं भाई, भतीजे बात पे वोट करना चाह रहे हो? हाँ जी, देनी है वोट? हाँ वोट देंगे ना। तुम्हारा क्या इरादा है? इससे पहले जो मेंबर रहे उनसे आप संतुष्ट क्यों नहीं? उससे हम तो इसलिए नहीं, उन्होंने कोई कभी महल्ले में आके इस चीज को नहीं देखा कि भाई ये सड़कें हैं, इतना बड़ा कोई काम तो होता नहीं मेंबर का। क्यों भाई ऐसा है? जी मैं कहना चाहूँगा, जो सो हमें गरीब औरतें होती हैं हमारे यहाँ की, कम पढ़ी लिखी होती हैं, उन्हें सारी जानकारी नहीं होती। अगर छोटा सा राशन कार्ड या कोई आधार कार्ड बनना होता है, 1 हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक उन्हें घुमाया जाता है, यानी कि पूरी तरीके से काम सही नहीं हो पा रहा। यानी कि अगर 100 औरतें जा रही हैं तो हमारी 30 का 40 का काम होता है, अद्धे पेंटिंग हो जाता है। तो अब उम्मीद जगी है कि अगर आप दूसरा कोई कैंडिडेट, बस ये हमारे वार्ड में पढ़ा लिखा लड़का है, ये उन औरतों का, सबका गरीब गुरबाओं का काम करा देगा, इसलिए उन भाई के साथ लग रहे हैं। हमने वो इंशाल्लाह यदि जीत गया डॉक्टर साहब तो वो स्कूल का काम अब तो मुकम्मल हो जाएगा। मतलब जानसठ के अंदर कोई स्कूल बना जी, इसको काम तो जरूरी है, एक स्कूल बने, जरूरत है क्यों यार? जी नहीं, स्कूल भी बनेगा और इंशाल्लाह अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है। यहाँ मंडी नहीं है, मंडी की सुविधा नहीं, मंडी बनेगी और नौजवान लड़कों के लिए एजुकेशन का बहुत बड़ा मसला है, वही बनेगा। और बहुत सारे पर्दे के एहतमाम से है, कुछ मजहबी मसले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है आपके सब सारी चीज़ें, हमारी तमन्ना है कि वे सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, कौन आप खास तौर से लड़ रहे हैं? मैन सभी लड़ रहे हैं वहाँ से। किसको आप ज्यादा अच्छा बेटर मानना है? तो मेरी बात सुनो, जानसठ में आज तक 25 साल से कोई बदलाव नहीं है, यही समझते चल रही है। आज दोनों मिलके एक लड़ रहे हैं, यही चाहते हैं कि अपना भाई दे दीजिए। नहीं, कोई वो भी तो होनी चाहिए, कोई बात भी तो, एक मुद्दा भी तो होना चाहिए। या खाली सभी तरह के आदमी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, प्यार मोहब्बत सब में बरकरार है। जो काम हुआ है तहसील से लेकर माधव तक, बलेडी तक और तुम्हारा बुध बाजार तक, सब जगह काम अच्छा हुआ है, मगर हमारी तरफ काम नहीं हो पा रहा। ये झोड़ पे जो है बरसात होती है तो वहाँ गड्ढे में पानी भर जाता है, एक हफ्ते तक वहाँ पे पानी की निकला नहीं जाता। आदमी के लिए सामान खुद ही पहुँचाना पड़ता है। वहाँ पे गरीब आदमी रहते हैं, वहाँ पे बहुत परेशानी होती है। खम्भे नहीं है, खम्भे लगवाए वहाँ पे हमने अपने तरीके से दबी दे देगा वहाँ भी। क्या जब बिजली का बिल जा रहा है, भाई तुम खम्भे क्यों लगा रहे हो? उन्होंने खम्भे लगा दिए हैं मगर सड़कें नहीं पार पा रही। 20-25 साल हो गए वहाँ। जी भाई आइएगा, आप भी बताइएगा खास तौर से कैसा हो हमारे यहाँ चेयरमैन? बढ़िया होना चाहिए हमारा। कोई किसी में लग रहा है कुछ? 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, एक आप भी दूसरे हैं मुस्लिम कम्युनिटी से और एक शाहनजर हैं।
शाहनजर भाई शाहनजर भाई को कैसे देखते हैं? बढ़िया बढ़िया लड़ेंगे, बढ़िया देखते हैं। वोट मिलेगी? बहुत बहुत मिलेगी इंशाल्लाह। काफी वोट उनके पीछे है। आप क्या कहना है? हम भाई साहब तो शाहनजर को वोट मिल रही है? बहुत ज्यादा किसके ऊपर की ज्यादातर उनका वोट मिल रही है? भाई साहब तो जरूर भगवान की बहुत जी, और हरिजन समाज की बहुत सबकी वोट। और चौधरी और अंसारियों की भी सभी समाज की सारे समाज की वोटें बहुत तो दो, मैं अब लगातार आपको दिखा रहा हूँ, दो खेमे, बड़े बड़े खेमे भी हैं और खास तौर से जहाँ गठबंधन की बात की जा रही है वहीं पर जो बहुजन समाज पार्टी के शाहनजर है उनके लिए भी वोट बैंक जा रहा है और उनके भी समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात, कुछ लोगों ने उठाया मामला, लेकिन उनकी सोच ये थी कि उनके साथ भेदभाव हुआ है, उनके मोहल्ले में काम नहीं हुए हैं। तो जब उनके मोहल्ले में काम नहीं हुए तो वो ऐसे में उन्होंने कह दिया है कैमरे पर कि हमें कम से कम अपना चेयरमैन चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस कस्बे के इत्तेहाद के लिए, सहयोग के लिए, आपसी सौहार्द के लिए जरूरत इस बात की है जो सभी को साथ लेकर काम करे और सभी का विकास करे। ये बेहतर बहुत जरूरी है। तब तक बने रहेगा मेरे साथ। आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर। खबरें और रुझान अभी और भी बाकी हैं। क्या है जनता की सोच, क्या है जनता की राय, और दूसरे वोटर से भी हम आपको मिलवाएंगे, प्रत्याशियों से आपको मिलवाएंगे तथा सपोर्टर से भी आपको मिलवाएंगे। पार्ट 2 भी देखें इसके बाद। बने रहिएगा मेरे साथ।